नमस्कार। टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपके यहाँ राजेश खन्ना। जन्मदिन जो है कि एक ऐसा दिन होता है बहुत ही विशेष, यानी कि बहुत ख़ास दिन होता है, तभी तो जो है कि इसके ऊपर बहुत सारे गाने बने हुए हैं। आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन जो कि अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ वार्ड 57 के निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल जी हैं। आज इन्होंने अपना जो है कि जन्मदिन का जो है कि 50वां वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। आज इन्होंने 50वां वर्ष मनाया है। जानते हैं कि आज यहाँ पर जो है कि इन्होंने किस तरीके से जन्मदिन मनाया, क्या क्या इनकी तैयारियाँ रहने वाली, पूरे दिन का इनका आज क्या प्लान है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले टोटल खबरों में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जानना चाहेंगे कि जन्मदिन जो है कि आपका 50 वर्षों में जो है कि जन्मदिन को लेकर आपने कुछ ऐसे खास पल को शेयर करना चाहे, कुछ एक ऐसा वर्ष और 2 वर्ष या और भी कुछ ऐसे शेयर करना चाहे, और आज का दिन किस तरीके से खास रहने वाला है। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन के 50 दशक जो पूरा किए हैं, ये अपना 50 साल जो पूरे किए, मुझे इसमें लगता है कि मैं जो जो करना चाहता था वो करने का प्रभु ने, परमात्मा ने और मेरी पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया और मैं वो काम करने में सक्षम हो रहा हूँ। जितने काम मेरे मन के अंदर इच्छा थी वो मैं अभी तक तो पूर्ण कर पाया हूँ। आगे कुछ इच्छाएं हैं, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। मुझे लगता है कि हर वक्त हम लोगों की जिस प्रकार से मदद करने का मौका मिलता है, हर वक्त जब छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो सामने वाले व्यक्ति को काम करने पर, उसका काम करने पर हम लोगों को मिलती हैं, और वो जिस प्रकार से बुजुर्गवार आशीर्वाद उसके बाद देके जाते हैं, वो सबसे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता को, कोई भी अपना कहीं भी चुना हुआ प्रतिनिधि, कोई भी प्रतिनिधि हो, अगर उसके सिर के ऊपर कोई आके बुजुर्ग आदमी हाथ फेरता है और कहता है बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो या बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो जिस प्रकार से दुआ देके जाता है, वो दुआ ही हम लोगों के जीवन में काम आती हैं। वो दुआ के कारण ही हम लोग आगे चल पाते हैं। मुझे लगता है कि यह दिन सबके जीवन के अंदर 50वां वर्ष तो आता ही आता है, पर जो दुआएं मुझे आज मिली हैं, मैं उन दोनों दुआओं की वजह से फलीभूत हूँ। और मैं उन सब का, अपने क्षेत्र के सभी बुज़ुर्गों का, बच्चों का, माताएं, बहनें, मेरी सब जो आई यहाँ पर, उन सब का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी करूँगा। सब आए और मुझे आशीर्वाद दिया। आज एक छोटा सा बच्चा जिसे मैंने रामलीला का पास, सिर्फ कुछ नहीं, मैंने एक रामलीला का पास दिया था उसको। मेरे को सड़क पे अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा था, अंकल रामलीला का पास दे दोगे क्या? मैं कहा बिल्कुल दूंगा बेटा। उसके लिए स्पेशल रामलीला के पास परसों ख़त्म हो चुके थे, फिर भी मंगा के दिया। तो आज वो जब जन्मदिन पे विश करने आया तो एक ये चॉकलेट लेके आया। तो ये कितना प्यार उस बच्चे का है कि वो एक ये छोटी सी चॉकलेट भी उसने याद रखी कि अंकल का जन्मदिन है और मुझे लेके जानी है। ये जो प्यार मिलता है, जो दुआएं मिलती हैं, मुझे लगता है कि हर जो भी राजनीति में काम कर रहे हैं उनको ये दुआएं ज़रूर लेनी चाहिए। हर व्यक्ति के छोटे छोटे जो काम हैं ज़रूर करने चाहिए। हर जन्मदिन के साथ कुछ ना कुछ यादगार जुड़ी होती है। कुछ ऐसा पल, कोई ऐसा जन्मदिन, कुछ ऐसा जो है कि 10वां, 20वां, 40वां आप शेयर करना है जिसमें आपके लिए कुछ ऐसा यादगार बना हो। देखिए, मुझे एक अपना जन्मदिन याद आ रहा है जिसमें माननीय हमारे संगठन महामंत्री माननीय रामलाल जी के यहाँ मैं गया हुआ था। उन्हें जब पता चला मेरा जन्मदिन है तो वहीं पे उमा भारती जी भी आई हुई थी। उमा भारती जी ने भी बड़े खुश होकर उस दिन जो मुझे आशीर्वाद दिया, बाबा रामदेव जी भी वहाँ पे थे, जो उस दिन मुझे वहाँ पे आशीर्वाद मिला वो मुझे आज भी याद है। और उन्होंने आज से, ये लगभग 10 एक साल पुरानी बात है, उन्होंने कहा था तुम ज़रूर राजनीति में कुछ करोगे। तो मुझे लगता है कि साध्वी जो है उमा जी का और अपना रामदेव जी का जो आशीर्वाद है, आज उसने बहुत काम किया, और उनके आशीर्वाद की वजह से, ऐसे संतों के आशीर्वाद की वजह से आज मैं फलीभूत हूँ। राजनीति की बात करिए, अभी आप निगम पार्षद हैं वार्ड 57 से। आगे की हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में और क्या क्या जो है कि करने की इच्छा है राजनीति को लेकर, क्या क्या बनने की, मतलब विधायक, एमपी या कुछ अदर के। देखिए, ये पार्टी का काम है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पार्टी जिस प्रकार से जहाँ पर खड़ा करेगी, हमें बिना पद के खड़ा करेगी, पद के साथ खड़ा करेगी, कहीं जैसे कहेगी, जहाँ खड़ा करना चाहेगी। आज तक अगर इस मेरे 33 साल के 34 साल का भी ये कैरियर हो गया मेरा, तो
इससे पहले जब आज से 2 साल पहले पद नहीं था तो 32 साल पार्टी ने कहीं भी जो भी काम दिया पार्टी के लिए खड़े थे, बिना पद के भी खड़े थे, पद देती रही, अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां दी, चाहे आरटीआई दिया हो, चाहे ह्यूमन राइट्स दिया, चाहे ज़िले के अंदर महामंत्री बनाया, चाहे ज़िले में मंत्री बनाया, प्रदेश के अंदर जोड़ा, केंद्र में आरटीआई का दिया, हर प्रकार के काम दिए। जहाँ पे भी पार्टी ने काम दिए उस प्रकार के काम करने के लिए जो था पद होगा या नहीं होगा, एमपी, एमएलए, काउंसलर, ये छोटे छोटे पद हैं जिनकी वजह से आप समाज में एक थोड़ा सा अधिक काम करा पाते हो। मैं फिर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ भी पार्टी खड़ा रखेगी उस हिसाब से खड़े रहेंगे। अगर पार्टी ने कोई हमारे लिए उचित ही सोचा होगा, जो कभी भी अपने माँ बाप को ये नहीं कहने की ज़रूरत पड़ती कि मेरे को ये कर दो या मुझे ये कमीज़ मेरी फटी हुई है कमीज़ दिला दो। पार्टी हमारी माँ है, माँ अपने आप चिंता करेगी, जो उन्होंने सोचना है वो जिस प्रकार से काम करते हुए देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि मेरे के अंदर कुछ काबिलियत है तो आगे ज़रूर मुझे लगता है कि कुछ और पद मिलेगा, नहीं होगी कोई बात नहीं। जिस हिसाब से काम, हर एक को पद नहीं मिलते हैं, व्यक्ति को काम जरूर मिल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पद के साथ काम करना है, काम मिलेगा उस काम को ज़रूर करूँगा। क्षेत्र के लिए और आप ऐसा क्या कुछ नया आपने सोचा हो जो करने चाह रहे हैं, क्योंकि आपका ये वर्ष बहुत खास है? देखिए, हर वर्ष खास होता है, तो क्षेत्र के अंदर जितने काम कर सकते हैं, अभी बहुत छोटी छोटी समस्याएं, कुछ एक सड़कें, बजट नहीं आ रहे। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ही रामलीला देखी है, कल ही रामलीला ख़त्म हुई है, दशहरा कल ही पूर्ण हुआ है, और उसके अंदर आप सब ने देखा कि रावण ने अपने मामा मरीच को भेजा, हिरण बन के उसने सीता को छला, और जो है सीता जी उसमें चली गई कुछ समय के लिए, पर किस प्रकार से उसके बाद ये सारा जो है प्रकरण रहा और रावण का भी वध हुआ और मरीच का भी वध हुआ। ये पार्टी जो हमारी दिल्ली के अंदर काम कर रही है, मामा मरीच की तरह काम कर रही है। रावण इसके जो है सरताज हैं, देखिए जल्दी ही इनका वध होगा। और हम पार्टी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली आज, कम से कम नहीं तो मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कम नहीं तो इन्हीं सालों के अंदर लगभग 30 साल पीछे चली गई है दिल्ली। अगर दिल्ली को कामों की ज़रूरत है, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की समस्या, दिल्ली में पानी भराव की समस्या, दिल्ली में नालियों की गाद हो गई, ये हर चीज़ पे झूठ बोलते हैं। जैसे रावण ने, मरीच ने झूठ बोल के छला था सीता जी को, उसी प्रकार से ये दिल्ली की जनता को छल रहे हैं। हमेशा बुराई पे अच्छाई की विजय होती है। आप आने वाले समय में देखेंगे बुराई पे अच्छाई की विजय होगी और दिल्ली के अंदर भाजपा अधिक से अधिक मतों से जीत के दिल्ली की जनता के सामने अधिक कार्यों की, विकास की झड़ी लेके आएगी। आज जो बजट की कमी है, ये कहते थे हमें निगम दे दो, बजट की कोई कमी नहीं रखेंगे। आज निगम की कमी के कारण दिल्ली के अनेकों काम रुके हुए हैं, मेयर नहीं बनने दे रहे, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दे रहे। पता नहीं क्यों इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं कि कामों पर रोक लगाना, और रोक लगाने की नीयत काम की ना होना, सिर्फ शोर मचाना। हम तो चाहते हैं मेयर बन जाए, आपको रोका किसने है कि मेयर आप ना बनाएं? हम तो चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी बन जाए, तो मैं उनसे कहूँगा कि आपको रोका किसने है कि आप स्टैंडिंग कमेटी ना बनाएं? तो इस प्रकार की सिर्फ बातें करने की जगह काम करेंगे तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता के लिए कुछ भलाई का काम कर देंगे। नहीं तो दिल्ली की जनता को तो बड़े टाइम से परेशानी हो रही है। अब दिल्ली की जनता अभी आने वाले दिनों में एक की तो खांसी बंद हो गई, अब सारी जनता खांसने वाली है, कुछ दिनों में खांसी भी चालू हो जाएगी, और उसके बाद पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। उसके बाद लोगों की गाड़ियां भी रुकेंगी, घर के अंदर बिना गाड़ी के भी चलना पड़ेगा जिन लोगों की पुरानी गाड़ी हैं। और इसके साथ साथ अनेकों समस्याएं, घर के अंदर गाड़ी अगर ख़राब हो, गाड़ी अगर नहीं चल सकती रहते हुए भी, तो कितनी आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या होती है। कभी कोई बुजुर्ग बीमार हो तो उसे लेके जाने की कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार की समस्याएं आने वाले दिनों में आने वाली हैं। अभी पानी के कारण आई, नालियों के जो है गंदगी के कारण आई, आने वाले टाइम में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। हम लोग अपने क्षेत्र की नाली तो साफ़ कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले कैसे साफ़ करें? तो हम लोग अपने टाइम पर हम अपना प्रयास नहीं छोड़ रहे, हम अपना काम करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि परमात्मा इनकी हर चीज़ को देख रहा है।
और इनके हर हालत के अंदर इनका दिल्ली की जनता समझ चुकी है इनके विषय में, ये किस प्रकार से सत्ता चला रहे हैं। उस सत्ता का जरूर आने वाले दिनों में भगवान श्री राम की तरह पार्टी आगे बढ़ेगी और इनका सर्वनाश करेगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित नागपाल और वार्ड 57 से भाजपा के निगम पार्षद हैं, और आज इनका 50वां जन्मदिन है और बहुत ख़ास दिन था, तो इसीलिए आज हमने इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है। जन्मदिन के साथ जो है कोई राजनीति की बातें भी हुई हैं, और आशा करते हैं और दुआ करते हैं कि ये आगे भी कामयाबी की राह पे बढ़े और आगे जो है कि और 50 साल जो है कि समाज की, देश की, दिल्ली की सेवा करे। मैं टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना।